हम युद्ध की स्थिति में हैं। हमास द्वारा गाजा से 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष। हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है और कहा कि उसने 20 मिनट के पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजरायल ने शनिवार को फिलिस्तीन के हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और उस भीषण रॉकेट हमले का बदला लेने की कसम खाई, जिसके बारे में आतंकवादियों का दावा है कि यह केवल उनका पहला हमला था। इजरायली सेना पहले ही अवरुद्ध गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध में है और हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, इजरायल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। यह कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, यह युद्ध है और हम जीतेंगे। हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। इस त्योहारी छुट्टी की सुबह पूरे देश में तेज आवाज में 5000 से अधिक रॉकेट इजरायल की ओर आसमान में उड़े। देश के रक्षा बलों ने भी हमास आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ का आरोप लगाया, जिन्हें वे आतंकवादी मानते हैं। इजरायल के दृश्यों से पता चलता है कि हमले में पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था और सड़कों से गुजरने वाली कारों पर गोलीबारी की गई थी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास ने इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू करके गंभीर गलती की है। गैलेंट ने एक बयान में कहा, हमास ने आज सुबह एक गंभीर गलती की है और इजरायल राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। IDF सैनिक, इजरायली सेना हर स्थान पर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजरायल रक्षा बल युद्ध के लिए तत्परता की स्थिति की घोषणा करते हैं। गाजा से इजरायली क्षेत्र में व्यापक रॉकेट हमले हुए हैं और आतंकवादियों ने विभिन्न प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। इजरायली सेना ने पहले कहा था और देश की रक्षा करने की कसम खाई थी। हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है और कहा कि उसने 20 मिनट के पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। हमास के उग्रवादी नेता मोहम्मद दीफ ने पहले से रिकॉर्ड किए गए एक बयान में कहा, हमने भगवान की मदद से इस सब को खत्म करने का फैसला किया है ताकि दुश्मन समझ सके कि बिना जवाबदेही के लापरवाही का समय खत्म हो गया है। पवित्र शहर यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं क्योंकि देश के दक्षिणी और मध्य भागों में कई स्थानों पर प्रभाव की सूचना मिली है। सरकार ने नागरिकों को आश्रय स्थलों के पास रहने और गाजा पट्टी के पास रहने वालों को घर पर रहने के लिए कहा है। आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि रॉकेट हमलों में सीधे प्रहार के कारण एक बुजुर्ग इजरायली महिला की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। गजान के सीमावर्ती इलाकों में अपने घरों से भाग रहे लोगों के भयावह दृश्य ऑनलाइन सामने आए हैं। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को कंबल और खाने का सामान लेकर इजरायल की सीमा से दूर जाते देखा गया। 2007 में गाजा में हमास के सत्ता संभालने के बाद से इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने कई युद्ध लड़े हैं। नवीनतम युद्ध तब हुआ है जब इजरायल ने गाजा श्रमिकों के लिए सीमाएं बंद कर दी। इस साल अब तक संघर्ष में 247 फिलिस्तीनी, 32 इजरायली और 2 विदेशी मारे गए हैं। इनमें लड़ाके और नागरिक दोनों शामिल हैं। हमास के यह कहने के एक दिन बाद हिंसा भड़क उठी कि लोगों को कब्जा खत्म करने के लिए एक रेखा खींचनी होगी और कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी भूमि पर और विशेष रूप से यरूशलेम में अल अक्सा के पवित्र स्थल पर अपराध करना जारी रखता है। मोदी ने इसे इजराइल में आतंकवादी हमले के रूप में निंदा की क्योंकि इसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश युद्ध में है। मोदी ने कहा, इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।